तो बचपन से ही हम सबके फेवरेट होते थे ये ग्लूको बिस्किट, जिसको सभी मुन्ना बिस्किट के नाम से जानते थे, क्योंकि इसकी जो पैकेट आता था उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा बना हुआ होता था और बच्चों के ही बहुत ही फेवरेट होते हैं ये बिस्किट्स। तो आज आपके साथ बिना किसी अवन के, बिना किसी बीटर या मशीन के आज हम बनाने लगे हैं ये मुन्ना बिस्किट्स घर में, क्योंकि ग्लूकोज़ वाले ये बिस्किट खाने में जितने मज़ेदार हैं बनाने में भी उतने ही सिंपल होते हैं। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे ये ग्लूको बिस्किट्स घर में। तो इन बिस्किट्स के लिए मैंने ले लिया है घी, और घी कितना जाएगा 1/4 कप के जितना, यानी चौथाई कप के जितना घी जाएगा। और घी बिल्कुल से मैंने लिया है रूम टेम्परेचर का। अच्छा, इसमें मक्खन का भी झंझट नहीं है। वैसे अगर आप मक्खन से भी बनाएंगे तो ये डबल मज़ेदार बनते हैं, लेकिन मैं क्योंकि उन चीज़ों से कोशिश करती हूँ रेसिपी को बनाने की जो घर में अवेलेबल हो और हर कोई आसानी से उसको बना सके, तो घी का इस्तेमाल करेंगे। और घी के अंदर मैंने ऐड कर दी है चीनी। अब चीनी कितनी ली है, आधा कप चीनी है, और उसको मिक्सी जार में पीस लिया था पाउडर करके। शुगर आपने घी के अंदर ऐड करनी है, बिना किसी ब्लेंडर के, बिना ही बीटर के, सिर्फ ये घर में मौजूद हैंड पिस्ट से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आज के बिस्किट्स की इन रेसिपी को मैंने इतना सिंपल, सादा और आसान कर दिया है कि हर बंदा इसको बहुत ही झटपट से घर में बना सकता है। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने घी और चीनी को इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये थोड़ा सा वाइटिश टोन पे आ जाए, यानी घी के अंदर चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग आधे से 1 मिनट ही लगेगा जब आप इसे तेज़ी मिक्स करेंगे और दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगी। चलें जी, अब इसके अंदर शामिल करेंगे एक अंडा। अंडे से बिस्किट्स में न सिर्फ बाइंडिंग आती है बल्कि बिस्किट बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट बन के तैयार होता है, मतलब कि एकदम जो सख्ती होती है ना वो बिस्किट्स की अंडा ऐड करने से ख़त्म हो जाती है। चलें जी, अंडा ऐड करके भी आपने इतना अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि अंडा घी के अंदर बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाए कि पता ही ना चले कि इसके अंदर हमने अंडा ऐड किया है। तीनों चीज़ों का आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और जब तक कि ये बिल्कुल एक जान नहीं हो जाए आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है। सादी सी रेसिपी है, हम बीटर का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे, इसलिए हमने हैंड पिस्ट से ही इसको इतना अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो सिल्की और स्मूथ हो सके, और इसी टेक्सचर पे फिर हमारे बिस्किट्स भी बन के रेडी हो जाए। अब अंडा ऐड किया है तो अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस, और थोड़ा सा मैंने इसमें सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करे हैं येलो फूड कलर के। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि मुन्ना बिस्किट्स जो होते हैं ना, ग्लूको बिस्किट्स, उनका जो कलर है वो बिल्कुल येलो सा, व्हीटिश सा कलर होता है, थोड़ा सा बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना स्किन ब्राउन कलर, वैसा कलर होता है। तो उस कलर के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ग्लूकोज़ वाली खुशबू और जायके के लिए हमने यहाँ पर शामिल करना है मिल्क पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी में, आपने मिस नहीं करना। 2 से 3 टेबल स्पून आपने मिल्क पाउडर ऐड करने हैं, और 1/2 टीस्पून के जितना मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर जो है ना वो 1/2 टीस्पून बिल्कुल हल्का सा आपने ऐड करना है, क्योंकि ये बिस्किट्स बहुत ही चपटे और पतले से होते हैं, और इन बिस्किट्स को हमने बहुत ज़्यादा राइस तो करना नहीं होता कि साइज़ में डबल या ट्रिपल जितने हो जाए, इसलिए हमने इनको जितना बनाना है उतने ही साइज़ पे रखना है, तो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा हल्का रखना पड़ेगा। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम मैदा, और मैदा मैंने लिया है 1.5 कप के जितना। किसी भी एक कप को आपने मेजरमेंट के लिए फिक्स कर लेना है और फिर उसी हिसाब से उससे आपने मेजर करते रहना है। अच्छा, मैदा छान के ऐड करें, ठीक है। और मैदा ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि स्पैचुला की मदद से अच्छे से सारे मैदे को मिक्स करना है। देखिए, इसकी जो गुंदाई है ना वो हाथ से ही हमने करनी है, जस्ट लाइक अ डो, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मैदा इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। मैदा मिक्स करने से क्या होगा कि हमें कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो जाएगा। जिस तरीके से नरम आटा लगा के तैयार करते हैं ना, हमें इस बिस्किट की वैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा रनी है तो इसके अंदर मज़ीद मैदा आप ऐड करेंगे, और अगर तो आपको लगे कि ये बहुत टाइट हो रहा है तो इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद हाथों की मदद से आपने कम से कम इसे आधे मिनट तक अच्छे तरीके से गूंदना है और इसकी डो सी बना के रेडी कर लेनी है।
अच्छा, मुन्ना बिस्किट का मैं आपको बता दूं कि देखें उसके ऊपर हल्का फुल्का सा साइडों में डिज़ाइन मौजूद होता है और सेंटर में लिखा हुआ होता है ग्लूको। अब ग्लूको लिखने के लिए जो उनकी स्टैम्प है वो तो हम नहीं ला सकते घर के अंदर, और वैसे भी वो कंपनी का नेम है तो उसको हम यहाँ पर कॉपी भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास घर में जो कोई भी मार्किंग के लिए चीज़ मौजूद हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कटर हो, कोई डिज़ाइन के लिए कोई निप हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप इम्प्रेशन दे सकें डो के ऊपर, तो वो आपने इस्तेमाल करनी है ताकि हल्का फुल्का सा जो डिज़ाइन है वो हम इसके ऊपर दे सकें और लगभग उसके जैसा ही बना के तैयार कर सकें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बेकिंग डिश के अंदर बटर पेपर लगा के पहले ही तैयार कर लेना है, और बिस्किट्स को किस तरीके से कटिंग करना है वो देख लेते हैं। 2 बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह प्लास्टिक शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फूड ग्रेड प्लास्टिक शॉपर होनी चाहिए। और थोड़ा सा आपने पेड़ा बना के इसको बेलन की मदद से बेलना है। बटर पेपर के अंदर वो पेड़ा रखें और ऊपर से दूसरे बटर पेपर से कवर करके अब आपने इसको इतना फैला लेना है कि ये चपाती के साइज़ का जो है ना वो पतला रहे। मुन्ना बिस्किट्स की जो साइज़ होता है, जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, हमने भी उसी के ऊपर इन बिस्किट्स को बनाना है ताकि सेम साइज़ के ऊपर बन के रेडी हो। तो उसके लिए आपने पतला ही बेलना है और यहाँ थिकनेस अच्छे से चेक कर लें। तो ये देखें, इतनी ही थिकनेस हमने रखनी है क्योंकि बेकिंग पाउडर इसके अंदर मौजूद है। जब ये बेक होंगे तो भी ये हल्का फुल्का सा राइज होंगे, तो उसके बाद भी इसको सेम साइज़ पे होना चाहिए। अब इसको एक स्क्वायर शेप में काट लें और ये जो एक्स्ट्रा डो है इसको निकाल लें। ये दोबारा से इसी तरीके से गूंद के बेल ली जाएगी और इससे मज़ीद बिस्किट्स बना लिए जाएंगे। साइज़ की जो चॉइस है वो आपकी अपनी है, छोटा बड़ा जैसे आपको चाहे बिस्किट्स का साइज़ रखना वो आप रख सकते हैं। मैंने एक मुनासिब ही साइज़ रखा है। इस तरीके से कटिंग करेंगे तो एक वक्त में 6 बिस्किट्स बन के रेडी हो जाएंगे। पेपर पे से इनको लिफ्ट करना बहुत ही आसान है। पेपर उठाइए और दूसरी तरफ से हाथों की मदद से आपने इस तरीके से बिस्किट को उठा लेना है। क्योंकि ये पतला है इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें और कॉर्नर्स को इस तरीके से आप सॉफ्ट कर दें। बहुत शार्प कॉर्नर्स जो हैं वो मुन्ना बिस्किट के नहीं होते थे, तो हम भी नहीं रखेंगे। चलें जी, ये देखें बिस्किट्स तो हमारे रेडी हो चुके हैं और इसी तरीके से हम सारे बिस्किट्स जो हैं वो बेकिंग ट्रे के अंदर रेडी कर लेंगे और फिर बारी आएगी इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने की। असल मेन चीज़ यही होती है। तो मेरे पास देखें घर में यहाँ एक पीलर मौजूद है जिसके नीचे इस तरीके से गोल गोल दाने से मौजूद हैं। मैं हल्का हल्का इसी से इम्प्रेशन दूंगी और जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, तो इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बन जाएगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से इस पर डिज़ाइन बना सकते हो। जिसके पास कोई भी इस तरीके की चीज़ मौजूद नहीं है ना, उनके लिए भी मैं आगे मज़ीद एक दूसरा डिज़ाइन शेयर कर दूंगी ताकि आसानी के साथ आप लोग उसको फॉलो कर सकें। तो अगर ओरिजिनल बिस्किट पे आप देखें ना तो उस पर भी इसी तरीके से कुछ कॉमास स्टाइल में और बड़े फुल स्टॉप डिज़ाइन में जो है वो बने हुए होते हैं स्टाइल। तो ये देखें सारे बिस्किट्स रेडी हैं। अब हम बनाएंगे इसको तवे के ऊपर। तो रोटी पकाने वाले तवे को आपने हल्का सा गर्म करना है, उसके ऊपर ये डिश रखनी है और अच्छे से कवर कर देना है। 15 मिनट इसको एक साइड पे आपने पकाना है। अब देखिए नीचे तो होता है तवा मोटा, तो नीचे से ये इतनी ज़्यादा हिद्दत नहीं लेगा जितनी जल्दी ऊपर रखी हुई पतीली या जो ट्रे है वो हीटअप हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर अच्छे से तेज़ी से रंग आ जाता है, ख़ास तौर पे जब आपके बिस्किट्स पतले साइज़ के हों। तो 15 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है। सिर्फ इसकी निशानी होगी कि अगर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड को फ्लिप करके कवर करना है और मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। तो जब तक दूसरी तरफ से लो मीडियम हीट पे हमारे बिस्किट्स बेक हो रहे हैं, यहाँ हम वो दूसरा डिज़ाइन समझ लेते हैं जो उन लोगों को बनाना है जिनके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं। तो छुरी तो सबके घर में मौजूद होती है। अब हम वो डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे जो मुन्ना बिस्किट की यानी ग्लूको बिस्किट की बैक साइड के ऊपर होता था। छुरी की मदद से सीधी लाइनें और फिर इस तरीके से तिरछी लाइनें आपने लगानी है, तो ये वो डिज़ाइन आ जाएगा जो उस बिस्किट की बैक साइड पे होता था और दिखने में भी खूबसूरत लगता है, बनाने में भी आसान है और बिना किसी गैजेट के ही बन के रेडी हो जाएगा। तो चलें ये देखें 15 मिनट के बाद हमारे जो बिस्किट्स हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर और डिज़ाइन के साथ बन के तैयार हैं और उस तरह के सारे भी मैंने रेडी कर लिए हैं। चलें अब इनको बेक कर लेते हैं और बेकिंग के बाद आपने बिस्किट को ठंडा करने के लिए किसी जाली के ऊपर रख देना है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से मुन्ना बिस्किट तैयार हैं। दिखने में तो बहुत ही प्यारे से हैं ही,
पूरे घर में जो इसकी वही वाली खुशबू आई हुई थी ना ग्लूको वाली, उसकी तो क्या ही बात है। और ये खाने में भी जायके में बिल्कुल वैसे ही थे। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।